की। जैसे कि कल से हमने शुरुआत की थी, रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं, रिश्तों में और प्रेम कैसे बढ़ाएं, जहां पर भी हम आज हैं वहां से और आगे कैसे बढ़ाएं। कई बार क्या होता है, जब हम किसी चीज में सुधार की बात करते हैं तो लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा, कि हमारे कौन से खराब है रिश्ते जो हम सही करें। तो मैं अपने शब्दों में परिवर्तन कर रही हूँ यहाँ पर, कि रिश्तों को और बेहतर कैसे बनाए, रिश्तों में मधुरता की चाशनी और कैसे घोली जाए। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का, जो मुझे लाइव जूम पर सुन रहे हैं, और उन सबका भी जो यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। तो जैसे कल हमने भी बात की थी रिश्तों के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि जैसे हाथ की सारी उंगलियां अलग अलग हैं, वैसे ही हम सब भी, जो हमारा परिवार है, परिवार का हर इंसान अपने आप में अलग है। उसकी अलग शक्तियां हैं, अलग उसकी जिम्मेदारियां हैं, अलग उसकी क्वालिटीज और कमजोरियां हैं। तो हमें वो ध्यान में रखना है। अगर पांचों की पांचों उंगलियां एक बराबर हो गई तो जीवन कैसा होगा, उस हाथ का हम कितना उपयोग कर पाएंगे, ये सभी ने कल समझा। कल हम कौन कौन था जो कल भी थे? इत्र की शीशी की कहानी कल मैंने आप लोगों को बताई थी, कि परिवार में इत्र की शीशी को कैसे संभाला। कल कौन कौन था, कोई अनम्यूट करे? उमा जी थी, बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें निकलती हैं और वो किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो धरती कैसे झूम जाती है, खिल जाती है, खुल जाती है। धरती के ऊपर असंख्य लोग, चाहे वो जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसान हैं, पशु पक्षी हैं, सबका जीवन खुलने लगता है, खिलने लगता है। हम सबकी आंखें खुलने लगती हैं, हम सबका हाथ पैर सब कुछ चलने लगते हैं, पक्षियां उड़ने लगते हैं, सब कुछ होने लगता है। तो वो सूर्य की पहली किरणें जो धरती पर पड़ती हैं, और पूरा धरती, उसका जीवन सब बदलने लगता है। सब जगह कुछ ना कुछ खिलने और खुलने लगता है। तो क्या हम अपने परिवार में उसी तरीके से सूर्य की तरह हैं क्या? हमारी प्रेजेंस में क्या होता है? लोग सिकुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, या पता नहीं कुछ कुछ ऐसा करने लगते हैं हमें खुश होने के लिए। क्या है हम? क्या हम वो सूर्य बन पाते हैं अपने परिवार के लिए, कि जैसे ही सुबह हम उठें, जैसे सूर्य धरती पर पहली किरण डालता है और धरती खिलने खोलने लगती है, अपने बेहतरीन की तरफ बढ़ने लगती है, तो क्या हम भी अपने परिवार के लिए वो सूर्य हैं? खुद से ये सवाल पूछें। कैसे वो धरती सूर्य की उस रोशनी से मिलने के बाद खिलती है? मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग, मेरे पेरेंट्स, मेरे लाइफ पार्टनर, क्या वो सब भी मेरे होने से, मेरी प्रेजेंस में वैसे ही खिल खुल जाते हैं, या उनका जो ओरिजिनल रूप है वो उसे परिवर्तित करते हैं, वो उसे चेंज कर लेते हैं? वो जैसे हैं वैसे ना रहकर कुछ अलग तरीके से अगर व्यवहार करने लगते हैं, उनकी उन्नति रुक जाती है। वो अगर बंधे हुए महसूस करते हैं, वो अगर कसे हुए या मजबूर महसूस करते हैं, तो खुद के बारे में सोचने की जरूरत है, कि हम सूर्य कैसे बने, हम अपनी जिंदगी के, अपने परिवार के सूर्य कैसे बने। हर इंसान अगर अपने आप को वही सोच ले, कि जैसे सूर्य की प्रेजेंस में सब कुछ खिल रहा है, खुल रहा है, ग्रो हो रहा है, निरंतर ग्रो हो रहा है, जिस जिसकी जरूरत है वो चीजें ग्रो हो रही हैं, और जो जो अंधकार में पड़ा था, जो अनावश्यक था, वो सूर्य के प्रकाश पड़ते ही गायब हो जाता है। तो वैसे ही क्या हम अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए वैसा सूर्य है क्या? चेक करना है खुद को। ये एक वंडरफुल रिमाइंडर है जो मैं खुद को लगातार देती रहती हूँ। और आज आप सब लोगों के साथ भी मैंने ये एक जो रिमाइंडर था वो आप सब लोगों को देखा, कि क्या हमारी उपस्थिति, हमारी प्रेजेंस हमारे घर में एक सूर्य की तरह है क्या? ये रिमाइंडर है। अब चलते हैं आगे इस यात्रा में, कि कैसा व्यवहार करें ताकि हमारे रिश्ते बहुत बेहतरीन हो जाए। तो सबसे पहला इस कड़ी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, कि लोगों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा कि आप चाहते हैं लोग आपके साथ करें। ये बहुत सबका जाना समझा सुना हुआ
कई बार फेसबुक पर पढ़ा हुआ एक कोट है, जिसे सब जानते हैं हम में से, इसे जीवन में कैसे उपयोग में लाएं। हम चाहते हैं लोग हमसे आदर करें, हमारा आदर करें। तो क्या हम लोगों का आदर करते हैं? क्या हम उन्हें वो रेस्पेक्ट देते हैं? चाहे वो छोटा सा बच्चा भी है, उसकी भी अपनी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसकी भी अपनी स्वाभिमान होता है ना उस बच्चे का। क्या हम उसके स्वाभिमान का की प्रोटेक्शन करते हैं, या उसके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ जाती हैं सिर्फ इस वजह से कि मैं माँ हूं, मेरा बच्चा है, इसे ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर सकता है, अब तो मैं इसको सुधार के छोड़ूंगी। इस फीलिंग में रह के क्या मैं अपने बच्चे के साथ अन्याय कर रही हूँ, या किसी और रिश्ते के साथ मेरा पति ऐसे कैसे कर सकता है? मेरे मम्मी पापा मेरी नहीं सुनेंगे, मेरी जरूरतें पूरी नहीं करेंगे, वो इस जिद में आ रही हूँ क्या? तो कहाँ कहाँ चेक करें खुद को, कि अगर क्या मैं जब दूसरों से सम्मान चाहती हूँ, तो क्या मैं खुद को सम्मान देती हूँ क्या? दूसरे मेरी बात सुने, ये इच्छा होती है सबकी, इस मेरी बात तो सुने, कोई मेरी बात नहीं सुनता। तो जब कभी कोई और कुछ कह रहा होता है, तो क्या मैं अच्छी लिसनर होती हूँ? क्या मैं लोगों की बातों को, परिवार में कोई अपनी बात मुझसे कहने वाली कंफर्टेबल पोजीशन समझ पाता है? क्या उसे वो फेथ आ पाता है कि मैं इनसे जाकर ये बात कहूंगी तो ये मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मुझे सांत्वना देंगे, मुझे राय देंगे, मेरे मेरे को कुछ नया तरीका बताएंगे जिससे मैं इस चीज से बाहर निकल सकूं? क्या उनको मैं वैसी वाली फीलिंग दे पाती हूँ? क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ ना, लोग मुझे ध्यान से सुने, मेरी, फिर लोग मेरी मदद करें। मैं चाहते हैं, हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी मदद करें, परिवार के बाकी लोग उसको सपोर्ट करें। तो हम सपोर्ट चाह रहे हैं, लेकिन क्या हम दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं? जब उन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें हमारे मदद की जरूरत है, तब क्या हम उनकी मदद कर रहे हैं? ये हमें खुद को चेक करना है। कोई मुझे समझे यार, कोई नहीं समझता, मैं कितना कुछ करती रहती हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या महसूस हो रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये शिकायतें अक्सर लोगों की होती हैं, कभी बच्चों की, कभी पति की, कभी पत्नी की, सबकी ये कभी ना कभी जिंदगी में शिकायत होती है कि लोग मुझे समझते नहीं हैं। तो हमें खुद को चेक करना है कि मैं लोगों को कहाँ कहाँ मैं समझ रही हूँ। क्या मैं उन्हें वही समझ रही हूँ जो वो हैं? दूसरों की रेस्पेक्ट करें, क्योंकि जितना मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी रेस्पेक्ट करें, मुझे दूसरों की भी रेस्पेक्ट करनी है। लोग मुझे वैल्यू दें तो मुझे दूसरे लोगों को भी वैल्यू देनी है। मुझे तारीफ अच्छी लगती है, कोई मेरी काम की, मेरी मेहनत की, मेरे एफर्ट्स की, मेरे सहयोग की तारीफ करे तो मुझे अच्छा लगता है। तो क्या मैं लोगों की तारीफ करती हूँ? मुझे वो ध्यान रखना पड़ेगा। कोई मुझे प्रेम करे, मुझे केयर दे, मेरे साथ हो, तो मुझे अच्छा लगता है। तो कभी किसी दूसरे इंसान को प्रेम की, साथ की या केयर की जरूरत होती है, तो क्या मैं वहां पर अपना 100% दे रही होती हूँ? लोग मेरे ज्ञान को, मेरी नॉलेज को अप्रिशिएट करें। तो जब कोई इंसान दूसरा अपनी कुछ नॉलेज शेयर कर रहा होता है, तो मैं उसको इम्पोर्टेंस देती हूँ क्या? ओपन माइंडेडली सुनती हूँ क्या? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों से तो चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, लेकिन जब हमें अपने ही परिवार में, या अपने परिवार इन द सेंस, मैं सिर्फ अपने 5 लोगों का परिवार की बात नहीं कर रही, हमारे जो बाहर के भी 3-4 दायरे हैं, मैं वहां तक की बात कर रही हूँ। मेरा अगर कोई बिजनेस है तो वो भी मेरा परिवार है। आप सब लोग रेगुलरली मेरे साथ इतने लंबे समय से कनेक्ट हैं। आप सोचो, इतना लंबा समय किसी का अफेयर में हो तो वो कितना ज्यादा क्लोज हो जाता है। शुरुआत में 2 महीने 3 महीने का अफेयर जो होता है, उसमें कितना अट्रैक्शन होता है। तो आपका और मेरा प्रेम भी तो अभी कुछ महीनों से इतना ज्यादा करीब आया है, तो हम लोगों का प्यार भी तो वैसे ही होगा ना, वही अट्रैक्शन, वही प्रेम। तो क्या हम वो एक दूसरे के लिए कर पा रहे हैं क्या? आप लोग भी मेरा परिवार हो। तो ऐसे जो भी मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरे अपने हैं, जिनसे मेरे जीवन पे फर्क पड़ता है, या जो लोग जिनको जिनका जिनके जीवन पर मेरे होने का फर्क पड़ता है, उन सब के साथ मुझे वैसा व्यवहार करना है जैसा कि मैं चाहती हूँ लोग मेरे साथ करें। मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, उन सारे पॉइंट्स के अलावा भी और कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हम उन पर भी मनन करेंगे। जब जब मैं किसी दूसरे से कुछ चाहती हूँ, उसकी एक्सपेक्टेशन के साथ कोई दूसरा मुझे माफ कर दे अगर मेरे से गलती होगी, तो क्या मैं किसी की गलती पर उसे माफ कर पाती हूँ? मैं जब कुछ चीज शेयर कर रही हूँ, मुझसे कुछ गलती हो गई, तो मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग मेरी उस गलती को ढाल बनाकर कहीं मुझे बाद में मुझे ही ना सुनाने लगे। तो क्या मैं किसी दूसरे इंसान के साथ, उससे कुछ गलती हुई है, उसे अपने रिश्ते के उस लेवल से अलग हटा के देख पाती हूँ क्या? मेरी बच्ची ऐसे कैसे कर सकती है?
मेरा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है, क्या इस वाले लेवल से। अगर वही काम दूसरे का बच्चा कर रहा होता है तब क्या उतना पेन हो रहा होता है? कोई दूसरे का बच्चा उतना कर रहा होता है तो हमारा पेन का लेवल कम होता है। तो ये मेरा है, ये सोच के जो मुझे पेन हो रहा है, क्या मैं उससे मुक्त होकर उस इंसान को, ओरिजिनल वो जैसा है, मैं उससे वैसा व्यवहार कर पा रही हूँ क्या, उसको वैसे ही समझ पा रही हूँ क्या, उसको वैसे ही रिस्पेक्ट दे पा रही हूँ क्या। ये हमें अपने रिश्तों में बहुत जल्दी जान लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, खुद को रिमाइंडर दे देना चाहिए कि जो व्यवहार की कल्पना मैं दूसरों से कर रही हूँ वही व्यवहार मुझे इन सब के साथ पहले करना है। जब मैं करूंगी तो वो मुझे वापस मिलने लगेगा, क्योंकि बीज पहले मुझे बोने होंगे। जो मुझे चाहिए वो मुझे देने की आदत डालनी पड़ेगी। जो भी मेरे जीवन में मैं चाहती हूँ वो चीजें किसी दूसरे को देना है, तभी वो मुझे बढ़कर आएंगी। किसान अगर कुछ किलो बीज का लालच कर ले और वो खेत में वो बीज ना डाले तो क्या होगा, उसे वो क्विंटल्स में जो फसल मिलेगी उस साल के उस 6 महीने के अंतर पे या उस फसल के अंतर पे, वो नहीं मिल पाएगी। तो मुझे अगर प्रेम देना है, मुझे अगर अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए अपने जीवन में, तो मुझे अपने आसपास के लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा, मुझे उन्हें रेस्पेक्ट करना होगा। और ये गारंटी है, जब आप वो दोगे तो वो आपको बढ़कर आना ही आना है, क्योंकि ये मेरा नियम नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, ईश्वरीय नियम है, और वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या ये सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, हमें अपने जीवन में अपने आप, अपने पूरे परिवार को एक बुक की तरह समझना है। जैसे एक बुक होती है, उसके कई सारे खंड होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ये पहला खंड, ये दूसरा खंड, ये तीसरा खंड, और सारे खंड अपने आप में अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं, और उन सबको मिला के वो पूरी पुस्तक बनती है। तो वैसे ही हमारा पूरा परिवार है, सब इंडिविजुअली अलग अलग खंड हैं। और अगर वो बुक एक ऐसी बुक है जिसकी अभी वाइंडिंग नहीं हुई है, जो अभी अनवाइंड है, छप तो गई है लेकिन उसे वाइंड नहीं किया गया, उसकी एक पैकिंग नहीं बनाई गई, तब क्या होगा, आए दिन कहीं ना कहीं से कोई पेज हिलता ढुलता रहेगा, निकल के गिरता रहेगा, फटता रहेगा, या उनका तालमेल जो होगा जिसकी वजह से उस पुस्तक का बेस्ट लाभ लिया जा सके, वो इधर उधर हो गया, पहला खंड आखिर में, आखिरी खंड पहले में आ गया, तो भी क्या होगा कि वो पुस्तक का बेस्ट लाभ कोई नहीं ले पाएगा। तो सबसे पहले अपने जीवन की, अपने परिवार रूपी इस पुस्तक को, जो अभी अगर अनवाइंड है, अगर लग रहा है वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कड़कड़ की आवाजें आ रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसे संभालने में ज्यादा मेहनत लग रही है, यानी कि वो पन्ने अस्त व्यस्त हो रहे हैं, कहीं से मुड़कर उतने सुंदर नहीं दिख रहे, या सिमेट्री में नहीं दिख रहे, तो हमें क्या करना है, प्रेम के पक्के धागे से अपने उस परिवार की उस बुक को, जो भी हमारे परिवार की बुक है, उसको बाइंड कर लेना है, उसको बांध लेना है, अपने परिवार में प्रेम को महत्वपूर्ण स्थान देना है। उसके लिए एक जो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक मंथली मीटिंग जैसे हम अपने ऑफिस में करते हैं, ऑफिस को बेहतर बनाने के लिए, ऑफिस में बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए, वैसे ही अपने परिवार का एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें सबको एक साथ बैठने की एक टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर बनाए जरूर। कि मन, ऐसा नहीं कह रही मैं कि 8:10 पे बैठ जाओ, आपने मंथ में या वीक में जो भी आपको अपने परिवार के लोगों की उपलब्धता के हिसाब से सहूलियत लगती है, उसके अनुसार आप वो एक दिन फिक्स कर सकते हो कि मैं, हम भाई मंथ के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीक होगा उसमें एक दिन बैठेंगे, और अगले आने वाले जो पूरा महीना है उसके बारे में हमें क्या लक्ष्य है हमारा, हम अपने जीवन में इसमें क्या करना चाहते हैं, एक पूरे परिवार का क्या लक्ष्य है, किस चीज पे फोकस करके हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, उस पे हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर मैनेज करना है, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं और घर उतना मैनेज नहीं हो पा रहा है, अगर तो अगर हमने वो उस मंथली मीटिंग में जो भी हमारी होती है और हमने बता दिया कि भाई मैं अभी इस और काम में भी व्यस्त हो रही हूँ, मैं अपने अंदर एक ये स्किल भी डेवलप कर रही हूँ, और हमें मिलकर इस काम को भी निपटाना है, घर भी हमारा व्यस्त रहे, अस्त व्यस्त ना रहे, तो हमें क्या करना है कि आप लोग सही जगह पर चीजों को रखना शुरू कर दें, जो चीज की जहां जगह है वो वहां रखना शुरू कर देंगे, तो वो चीजें ज्यादा मैनेज होंगी, और सबका थोड़ा 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 सहयोग हमारे लिए
पूरे परिवार के लिए और खासतौर पर जो उसे मेंटेन कर रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। तो अगर हमने इस तरीके से डिस्कशन करके अपने लिए एक इक्वल प्लेटफॉर्म डिसाइड किया हुआ है, तो उसके बाद में अगर आप रिमाइंडर भी दे रहे होगे किसी को तो उसे इतना बुरा नहीं लगेगा। वो सहजता से उस काम में लग जाएगा और उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको पूरा पूरा सहयोग देगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। मैं से हम बने। अधिकतर क्या होता है, मैं, हर इंसान मैं अपने 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 बारे में, अपनी, मुझे क्या बुरा लग गया, मुझे क्या चाहिए, मैं कैसी हूँ, मेरे को किसका सहयोग चाहिए, बस वही सोचते रहते हैं। तो मैं से हम बनने की जो कला है वो सीखनी होगी। जब हम मैं से हम बनते हैं तो हमारे साथ में यूरेका होता है, मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। हमें हम बनकर अपने परिवार के साथ में तालमेल बैठाना है। उस रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या बहुत जरूरी है, उन चीजों को लर्न करने में आलस से नहीं करना, उन चीजों को तन मन धन से कैसे और बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए अपने पूरे प्रयास कर देने हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि परिवार में एकता का लाभ कैसे लिया जाए। तो सबसे पहले झूठ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। परिवार में, रिश्तों में झूठ नहीं होना चाहिए। अगर हम इस बात का संकल्प ले लेते हैं अपनी मंथली मीटिंग में कि अब हम अभी तक किसी से कुछ छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो वो हम आगे से नहीं करेंगे। जो भी कुछ है एज इट इज, मुझे, मेरे अंदर कोई कमजोरी है तो मैं अगर उसे एज इट इज बताऊंगी अपने बच्चों को तो वो लोग मेरी मदद कर पाएंगे, या अपने हस्बैंड को, तो वो लोग मुझे एग्जैक्टली वहां पर मदद कर पाएंगे। अगर आपने किसी को वो बताया ही नहीं है और बड़ा चढ़ा के बता रखा है तो कोई मदद कैसे करेगा। वो कहते हुए भी उसे दिख भी रहा होगा ना कि आप वहां पर कमजोर हो, वो तब भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सोचेगा ये तो बर्दाश्त ही नहीं करेगी। तो हमें अपने आप से, अपने परिवार से झूठ नहीं कहना, जो है जैसा है उसे एज इट इज स्वीकार करना है। तभी हम वहां से आगे बढ़ने की यात्रा में सबके साथ, सबको साथ ले पाएंगे और सबका साथ हमें मिल पाएगा। दूसरा है विश्वसनीयता। विश्वास को की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमें अपने रिश्तों में विश्वास को सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। किसी भी बात की वजह से हमें शक में नहीं जाना। खास तौर पर उसने जो बोला है उसकी बातों पर हम विश्वास करेंगे। और ये क्या होगा, शुरुआत से ही अगर हम, जब जिस दिन से हमने निर्णय लिया है कि अब हम इन चीजों को बेहतर बनाएंगे जिनकी वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं या घर में तालमेल उतना अच्छा नहीं है, तो उसी दिन से हम अगर ये डिसाइड कर लेंगे कि अब जो भी बात मुझे बताई जाएगी मैं उस बात पे विश्वास करूंगी, तो दूसरा इंसान उस बात को घुमा फिरा के या अलग कलर के पेपर में रैप करके प्रेजेंट करने की कोशिश करने से भी बच जाएगा और हमें सही पिक्चर दिखेगी तो हम उसमें से निकल भी पाएंगे। तो जो कोई भी अगर कुछ भी बताए तो उस पर हम विश्वास करेंगे, हम ये वचनबद्धता दे सकते हैं एक दूसरे को। और दूसरा वचन ये भी दे सकते हैं कि अगर किसी ने कुछ बताया है, किसी ने हमारे साथ कुछ शेयर किया है, तो उसे उसके खिलाफ ही उपयोग नहीं करने लग जाएंगे। तभी लोग हमसे खुलकर बात कर पाएंगे। वरना अक्सर क्या होता है, एक इंसान ने कुछ बताया और जब हम गुस्से में हैं, हम चिढ़े हुए हैं, हम परेशान हैं, हमें लड़ाई हो रही है, कुछ भी ऐसा चल रहा है जो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब हम उसकी बताई हुई उसी बात को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं और वो इंसान बेचारा अगली बार वही वैसी कुछ सिचुएशन होने पे हमारे साथ खुल के बात ही नहीं कर पाएगा, शेयर ही नहीं कर पाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्लेटफॉर्म बनाना है वो तो मैंने आप लोग के साथ कर ही दिया है। उसके साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि घर में खुलकर बात करना खतरनाक नहीं है। अपने परिवार के लोगों को ये बात हमें अपने व्यवहार से समझानी है। शब्दों में बोलने की इतनी जरूरत नहीं होगी, लेकिन हमें अपने व्यवहार से ये बात समझानी है कि ये जो घर है ये हमारा बहुत सुरक्षित स्थान है। यहाँ हम सिर्फ वातावरण से, समय से, आंधी तूफान और हवा, बारिश, बर्फ, ठंड, इससे नहीं बचते। हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को और ज्यादा सुरक्षा देने के लिए भी एक साथ ईश्वर ने हमें रखा हुआ है। तो हम एक दूसरे को ये बताने के लिए अपने व्यवहार से बता पाए कि भाई मुझे अगर बताओगे तो आपके लिए खतरा नहीं होगा। उससे क्या होगा
कि लोग अपनी परेशानियां शेयर कर पाएंगे, बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं होंगे। ज्यादातर टेंशन किस वजह से होती है? क्योंकि लोग खुल के बता ही नहीं पाते कि वो किस भाव में जी रहे हैं, इस वक्त उन्हें क्या फील हो रहा है, वो किस टेंशन में है, कहाँ से उन्हें असुविधा हो रही है, कहाँ वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो शेयर ही नहीं कर पाते। तो हमें ये अपने आप को और अपने परिवार के लोगों के साथ में ये तालमेल बैठाना है कि शेयरिंग करना, खुद से अपने आप को बता देना, खुलकर बात करना खतरनाक नहीं है। कई बार सहारा ना देना भी सहारा देना होता है। तो कॉमन सेंस के साथ हमें ये भी याद रखना है कि जहां जहां पर किसी दूसरे का आगे बढ़ने के लिए उसको स्ट्रेच करने की जरूरत है, तो वहां खुद को पीछे कर लो, उसको आगे बढ़ने दो। वो इंसान का काम करके कई बार हमें लगता है चलो मैं हेल्प कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ ना, इसमें इसको क्या करना है, लेकिन ये परेशान होगा, इसको ये आता नहीं है। लेकिन वो कब अब आएगा? जब हम खुद को पीछे करेंगे और उसको वो काम करने देंगे। तो कई बार सहारा ना देना भी एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, और इसे खास तौर पर बच्चों के साथ रिश्ता निभाते वक्त तो 100% ध्यान रखना है, ताकि वो अपने जीवन में बेहतरीन चीजें सीख पाए। और हस्बैंड वाइफ में भी ये बात का ध्यान रखना है, जो भी हमारे लाइफ पार्टनर है, कि कई बार हम ओवर प्रोटेक्टिव होकर, ओवर पजेसिव होकर उन दूसरे इंसान की ग्रोथ और उसकी पॉसिबिलिटीज को रोक देते हैं। वो जो बन सकता है, उसके अंदर जो असीम संभावनाएं हैं, उसके अंदर की जो कैपेबिलिटीज हैं, हम उनको खा जाते हैं, एक तरह से चुरा लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है इस बात का कि सहारा ना देना भी एक बहुत बड़ा सहारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम इंसान से प्यार कर रहे हैं उससे, या उस इंसान से रिलेटेड मेरे मन में जो कहानी बनी हुई है, मैंने अपने मन के भीतर जो एक कहानी बना ली है उस इंसान से रिलेटेड। अनीता यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, मम्मी यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, हस्बैंड मेरा, वो उस इंसान की याद आते ही जो मेरे मन के अंदर एक कहानी चलती है, मेरे मन के अंदर जो एक डिस्क्रिप्शन तैयार हो जाता है, मुझे मेरे उस डिस्क्रिप्शन से प्यार है या मेरे उस इंसान से? वो इंसान मेरे लिए ज्यादा वैल्यू होना चाहिए, ना कि वो कहानी। कहानी हो सकती है समय के साथ साथ बदल जाए, किसी गलत फहमी की वजह से बदल जाए, मेरी किसी गलत ऑब्जर्वेशन की वजह से बदल जाए, लेकिन वो इंसान तो वही है ना। तो हमेशा हमें ये ध्यान देना है, जब भी हम किसी को प्रेम दे रहे हैं या चिढ़ रहे हैं या नफरत कर रहे हैं, तो ये ध्यान दें कि मैं उस इंसान के साथ वो इंसान मान के व्यवहार कर रही हूँ, या मेरे अंदर जो कहानी बन गई है, मैं उस कहानी की वजह से उसे ये व्यवहार कर रही हूँ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कभी लगे कि कुछ चीजें उलझा रही हैं, तो कम से कम उस वक्त उलझने को होल्ड कर दें। हम क्या करते हैं, उसे कई बार सुलझाने के चक्कर में और उलझा देते हैं। तो लोगों से, परिवार के लोगों से उलझने से बचें। जिन जिन चीजों से उलझाव होते हैं, उन उन चीजों से निकलने के या तो तरीके खोज लें, या कुछ देर के लिए होल्ड कर दें, कुछ देर के लिए पॉज कर दें। सामने वाला कुछ कुछ करने में व्यस्त हो रहा है, वो हमें लग रहा है सामने से कि लड़ने को तैयार है, कुछ ना कुछ कर देगा इस समय और लड़ाई बढ़ जाएगी, तो थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दें अपनी तरफ से, वो कुछ देर बोल बाल के चुप हो जाए। या हो सकता है हमारी शांति उसको ये एहसास दिला दे कि मैं फालतू में ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, और वो रिश्ता खराब ना हो। जबकि हम क्या करेंगे, अगर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं सही तू गलत, इस वाले फॉर्मूले पे बहस में पड़ जाते हैं। मैं सही हूं और खुद को सही प्रूफ करने के चक्कर में उस इंसान को गलत प्रूफ कर देते हैं। इनडायरेक्टली वो इंसान गलत प्रूफ होता है, और जब कोई गलत प्रूफ होता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा गलत प्रूफ होना, तो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वहां पर उस इंसान को एज इट इज समझने की कोशिश करनी है। मैं सही तू गलत वाला फॉर्मूला नहीं अपनाना रिश्तों में, खासतौर पर घर के रिश्तों में तो बिल्कुल भी नहीं अपनाना। बदले की भावना से बचना है, बदला लेना। कई जगहों पर लोग बहुत ज्यादा बदले की भावना में रखते हैं, इसने मेरी केयर नहीं करी तो मैं भी नहीं करूंगी, ये मेरे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगी, ये अपने पैसे मुझसे छुपा के रखता है तो मैं भी छुपा के रखूंगी। बदला लेते रहते हैं। वहां पर अगर तालमेल और एक प्लेटफॉर्म बना हुआ होगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना हुआ होगा, तो वो बचा बचा भी रहा होगा तो छुपाएगा नहीं। जैसे मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ कि एक सीक्रेट अकाउंट आप भी खुलवा लो, एक मैं भी खुलवा लेती हूँ, जो भी कुछ कुछ अमाउंट उसमें हम लोग रेगुलर डालते रहें, ताकि वो मुझे भी ना पता हो कि आपके पास है, आपको भी ना पता हो कि मेरे पास है, वो हमारा इमरजेंसी अकाउंट हो जाएगा।
कि कुछ भी बेहतर करने के लिए जब हमें एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत हो तो हम वहां से निकालें। ऐसा मतलब मेरा सुझाव अपने हस्बैंड के साथ रहा, तो ऐसा कुछ आप लोग भी कर सकते हैं। नफरत की आग में जलने से बचे। ज्यादातर लोग रिश्तों में फॉर्मेलिटीज कर रहे होते हैं और मन के भीतर बहुत कुछ जल रहा होता है, बहुत कुछ ऐसा जो उन्हें परेशान कर रहा होता है, बहुत कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा चुभ रहा होता है। तो हमें उस आग से बचना है। उसके लिए भी वही तरीका है कि मंथली अगर हम बैठे हैं और हमने शेयर किया कि ये बात हुई थी, आपने ऐसा ऐसा व्यवहार किया था और मुझे उस वक्त ये फील हुआ, आपने मुझे कुछ बोला, मैंने उसको सुना और उसकी अपनी एक कहानी बना ली। अब जरूरी नहीं है वो निशा जी ने वो बात मुझे वही सोच के बोली हो, या निशा जी उस वक्त वही कहना चाह रही हो जो मैंने फील कर लिया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसी चश्मे से उस वक्त जो फील कर लिया, अगर मैंने वो बात निशा जी से शेयर कर ली, निशा जी आप उस वक्त ऐसे ऐसे बोल रही थी, मुझे ना तब ऐसा लगा कि आप मुझे ये कहना चाहती हो, मुझे थोड़ा सा हर्ट फील हुआ। निशा जी अपना पॉइंट रखेंगी कि नहीं नहीं अनीता जी, मैं तो ये बात इस वजह से बोल रही थी आपको, मुझे तो ये बात याद आ गई थी इसलिए मैंने ये बात बोली थी। तो मुझे क्लियर हो जाएगा और उन्हें भी समझ आ जाएगा कि नॉर्मल है। वरना क्या होगा, मैंने अच्छा अनिशा मुझे इंसल्ट करना चाहती है, ये तो ना हर बात में मेरी टांग अड़ाती है। मैंने वो सोचना शुरू किया और धीरे धीरे क्या होगा, मेरे के अंदर वो गांठें बनती चली जाएंगी, तो मेरा व्यवहार जो निशा के लिए रहा होगा उसमें कहीं ना कहीं एक खिंचाव आएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, वी ऑल आर एनर्जी बीइंग। तो मेरे अंदर से जो तरंगे जा रही हैं जब वो बदलेंगी, तो निशा जी देर सवेर उन तरंगों को कैच कर लेंगी, क्योंकि वो भी रेडिएट कर रही हैं और वो भी रिसीव कर रही हैं। तो जब मेरे यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वो उनको भी पता चल जाएगा और धीरे धीरे हमारा वो रिश्ता बिखरना शुरू हो जाएगा, उतना मीठा नहीं रहेगा जितना कि है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नफरत की जो आग है उससे बचना है, अपने भीतर जो कुछ है उसे शेयर करना है। मंथली मीटिंग जो भी मैंने बोली, उसमें बैठेंगे जब हम कॉमन प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं, तो हम बताएं जरूर किसी की भी चीज से आपको क्या फील होता है। बच्चों की लापरवाही, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, अरे मम्मी गुस्सा थोड़ी कर रही है, मम्मी तो कर लेगी, लेकिन उस बात को जब निरंतर आपके लिए वो चीज इकट्ठी होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, तो एक दिन होता है कि ब्लास्ट हो जाता है। तो वहीं पर अगर हम उस ब्लास्ट होने से पहले ही अगर बता पाए कि मैं ऐसा ऐसा फील करती हूँ आप लोगों की इस हरकत से, तो वो लोग उसे सुधारेंगे भी और सही कारण भी बता देंगे कि वो किस वजह से करते हैं। ठीक है। अ, अगर कोई नाराजगी हुई है और उस नाराजगी के बाद दूसरा इंसान मुस्कुरा दिया है या उसने सॉरी बोल दिया है, तो जो हुआ था उसे पूरा खत्म करना है। अगर कोई इंसान अपनी गलती मान के, हमारा कोई बच्चा, हमारा लाइफ पार्टनर, अगर उससे अपनी गलती का एहसास हुआ है और उसने वो गलती मान ली है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि पीछे के सारे पुल हम जला दें। उस बात को बार बार रेफरेंस पॉइंट की तरह इस्तेमाल ना करें। बार बार अगली बार जब भी कुछ हो, तो अच्छा पहले भी ऐसे किया था, ये तो हमेशा ऐसे करते हैं, ये तो इसलिए करा होगा, अच्छा आप भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इस तरीके से जो हम सोचने लगते हैं, तो क्या होगा कि रिश्ता अच्छा नहीं होगा। तो जैसे ही कोई कड़वाहट आए, कोई नाराजगी आए, और उस नाराजगी के बाद जब भी सामने वाला सॉरी फील कर ले, तो हमें अपने रिश्ते को वापस पहले जैसा बना लेना है, दोनों को ही। रिश्ते की जो आधार है वो जरूरतों से ज्यादा भावनाएं होनी चाहिए। मुझे उसकी जरूरत है, मुझे क्या क्या जरूरत है, उसके लिए रिश्ता नहीं होना चाहिए। रिश्ता हमेशा हमारा भावनाओं के आधार पर होना चाहिए। उस इंसान के साथ मेरी कौन कौन सी भावनाएं एसोसिएट हैं, उन भावनाओं से मुझे कितना प्रेम है, ये हमें ध्यान रखना है। और सम्मान रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कभी भी किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, ये ध्यान रखना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी साथ के साथ ध्यान रखना है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट ना हो और दूसरे इंसान की भी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी जो अ, उस अपना होने का एहसास है वो डिस्टर्ब हो गया, अगर उसकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई, तो रिश्ता कभी हमारा पहले जैसा नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखना है हमें, बहुत जरूरी है। रिश्तों में गलत फहमियों को कोई जगह ना दें। इसीलिए मैंने बोला कि जल्दी से जल्दी जैसे मौका मिले उस इंसान से जिससे आपको कुछ भी चुभन महसूस हुई है, कुछ भी अनकंफर्ट या कोई भी शिकायत की
तरह से आया है, उसकी कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगी है, तो वो गलतफहमी बने उससे पहले उसको शेयर कर दो और उससे उसका पक्ष पूछ लो, ताकि वो टिके ना। क्योंकि कहा जाता है कि कांच और रिश्ते दोनों बहुत नाजुक होते हैं, और दोनों में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि कांच अक्सर गलतियों से टूटता है। गलती से कहीं टकरा गए तो कांच टूट गया, गलती से हाथ से ग्लास छूट गया तो कांच टूट गया। लेकिन रिश्ते अक्सर, या मैं कहूंगी हमेशा, गलत फहमियों की वजह से टूटते हैं। तो हमारे जीवन में रिश्तों में गलत फहमियों का कोई स्थान नहीं है। ये हमें अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग नियम बना लेना है। शर्तें ना हो रिश्तों में। ज्यादातर जगहों पे हमारी बहुत सारी शर्तें होती हैं। ये करेगा तो मुझे प्यार है, ये करेगा तो मुझे प्यार ही नहीं करती। बच्चे करते हैं कई बार, हम खुद करते हैं व्यवहार में, कि अगर डांट दिया मतलब प्यार नहीं करती, अगर मुझे कुछ मेरी कमी बता दी तो मुझे प्यार नहीं करती, इसे तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। ज्यादातर लोग रिश्तों में इस तरीके की कोई ना कोई शर्तें लेके जी रहे होते हैं। तो रिश्तों में शर्तें नहीं होती, क्योंकि रिश्ते तो दिल से होते हैं, रिश्ते तो प्रेम से होते हैं, रिश्ते तो एहसासों से होते हैं। तो रिश्तों में अगर शर्तें हैं तो समझ जाएं कि वहां पर कुछ खटकने वाला है, वहां पर कुछ टूटने की संभावनाएं हमने रख दी हैं साथ में। क्योंकि शर्त है तो वो कभी ना कभी टूट जाएगी, कभी ना कभी। क्योंकि दो इंसान दो अलग मानसिकता के हैं, दो अलग सोच के हैं, दो अलग समझ के हैं, दो अलग आदतों वाले हैं, वो बिल्कुल एक जैसे कैसे हो सकते हैं। हम उस चीज को देखकर वही बात सोचें, जो हम सोच रहे हैं वही बात कोई दूसरा भी सोचेगा, इसकी गारंटी हो ही नहीं सकती। तो शर्तें ना रखें रिश्तों में। रिश्तों को प्रेम से, संबंधों से, समझ से, भावनाओं से जिए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ये कहा जाता है कि सोच और समझ के साथ रिश्तों को संभाला जा सकता है। रिश्तों में अगर हमारी सोच सकारात्मक है और समझ भरपूर है, हम सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस वक्त परेशान है इसलिए गुस्सा कर रहा है, इसलिए ब्लास्ट कर रहा है, अभी किसी चीज से दुखी है इसलिए इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, असल में तो ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, अगर ये विश्वास है तो उसका गुस्सा करना भी हमें परेशान नहीं करेगा, और हम उसमें से सहजता से उसको भी संभाल पाएंगे और उसको भी निकाल पाएंगे, और खुद भी अच्छे से उस रिश्ते को संभाल सकेंगे। जो भी ईश्वरीय प्रदत्त रिश्ते हैं, जो ईश्वर ने हमें दिए हैं, कम से कम उन रिश्तों के लिए तो हम ये नियम बना लें कि उन रिश्तों में पैसा, हमारा स्टेटस या सामाजिक बंधन, वो पैमाना नहीं होना चाहिए। ज्यादातर होता है कि रिश्तों में पैसे की वजह से रिश्ते खराब होते हैं, स्टेटस बढ़ गया तो छोटे स्टेटस वाले लोगों से दूर हो गए, या सामाजिक कोई बंधन होता है उसकी वजह से हम रिश्ते जी रहे हैं। इसको छोड़ दूंगी तो ये हो जाएगा, इसको छोड़ दूंगी तो ये दिक्कत होगी, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, या इसके लिए मैं नाटक कर रही हूँ इसलिए ये ऐसे कर रही हूँ, वो नहीं होना चाहिए। तो पैमाने ये नहीं होने चाहिए, ना तो पैसा, ना ही जो भी स्टेटस है हमारा, और ना ही कोई सामाजिक सामाजिक लिमिटेशन के इस वजह से हो रहा है। प्रेम से हमारे रिश्ते होने चाहिए। सामाजिक दबाव में कोई रिश्ता होगा तो वो अंदर ही अंदर घायल रहेगा, अंदर ही अंदर सड़ता रहेगा, हर्ट रहेगा, और धीरे धीरे टॉक्सिक बन जाएगा। जैसे एक जख्म है, उसका इलाज ना करके हम उसे खुला छोड़ के उस पर और बैक्टीरिया आने देते हैं, तो वो पकता चला जाता है, सड़ता चला जाता है। तो वैसे ही हमें उस रिश्ते में प्रेम का मलहम लगाना है, अंडरस्टैंडिंग की पट्टी लगानी है, और शेयरिंग का एक टेप लगा के उस पट्टी को सिक्योर कर देना है, ताकि वो उसको अच्छे से अंदर से हील कर पाए। ठीक है, जब भी कोई नाराजगी हो तो पॉज करें। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी कुछ बुरा करने का मन करे, किसी को डांटने का मन करे, किसी को जवाब देने का मन करे, किसी को कुछ सबक सिखाने का मन करे, तो खुद को पॉज करें। परिवार के रिश्तों में, ठीक है जवाब दूंगी इस बात का, लेकिन अभी थोड़ी देर रुक कर, 5 मिनट रुक कर, 10 मिनट रुक कर, ये कल बात करूंगी इस टॉपिक पर। खुद को पॉज कर दें, खुद को होल्ड कर दें, तो आपको ही, या तो वो गुस्सा ही खत्म हो जाएगा, या उसके उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको कुछ ऐसा प्रूफ मिल जाएगा कि नहीं नहीं मैं गलत सोच रही थी, या उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और वो उतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जितना उस वक्त पहुंचा रहा था जब आप तभी रिएक्ट कर रहे थे। तो ये ध्यान रहना है।
और हमें क्या करना है, तू मैं बन। जो ये झगड़ा होता है, जैसे मुझे सही लग रहा है, जो मैं सही मानती हूँ, सामने वाला वैसे वैसे ही जिए, मैं जैसे जीना चाहती हूँ वैसे ही वो जिए। तू मैं बन, मतलब वो सामने वाला इंसान मेरे जैसा हो जाए। तो आ, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, और उसका पर्पस भी नहीं होगा। लेफ्ट हैंड से दूसरा लेफ्ट हैंड कभी मैच नहीं करेगा। अपोजिट होंगे दोनों, तो एक दूसरे के साथ पकड़ पाएंगे। अगर दोनों हाथ ऐसे ही होते, एक ही तरीके के, दोनों में अंगूठे एक ही तरफ होते, तो हम कैसे संभाल पाते अभी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के सपोर्टिव है। तो मैं अपने आप में, मेरी कुछ यूनिकनेस है, और सामने वाले इंसान की, उसकी अपनी कुछ यूनिकनेस है, और उस इंसान की शक्तियां और उसकी कमजोरियां, दोनों के साथ जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वो रिश्ता हमारा बेहतर बन जाता है। तू मैं बन का जो झगड़ा है वो हमें नहीं करना है, कभी भी उसके ऊपर हमें बहस में नहीं पड़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करें, फिर अगला सेशन, क्योंकि हो गए, कल के सेशन में भी कुछ चीजें रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक की चीजों में से कौन कौन सी चीजें आप लोगों ने अपने लिए पकड़ी कि ये चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे, जरूर शेयर करें। अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। मैम जो अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो। हाँ थोड़ी कम आ रही है, पर आ रही है, बताएं। हाँ मैम, जो अभी आपने बताया कि मतलब आप जी। जो उन लोगों को मतलब मैं ना करके कई बार क्या होता है कि मैम जैसे हम लोग पूरे परिवार को लेके चलने की सोचते हैं कि पूरे परिवार को लेके चलेंगे या सामने वाले को लेके चलेंगे। मान लीजिए फैमिली में कोई हम्म। ऐसा है, जब हम अपने फैमिली में ही होते हैं तो लोग अपनों को ही समझाते हैं कि भाई ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, अच्छा नहीं हम्म। है ना। कोई अगर तू गलत करेगा तो सामने वाला भी तुझे गलत कहेगा, तेरा भी नुकसान होगा। हम्म। पर सामने वाला हम्म। व्यक्ति कहते हैं उस समय तो उसने मेरी बात सुन ली, कहते हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कर हम्म। देंगे कर देंगे कर देंगे। बाद में पता चला हम्म। फिर उसने करना वही है जो उसके दिमाग में पहले से सेट है। ठीक है, हम्म। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि एक किसी के साथ आपके जीवन में कोई घटना हो चुकी है किसी व्यक्ति के साथ, तो आपने पिछले सेशन में भी यही समझाया था कि उससे थोड़ा सा अलर्ट रहो कि कहीं वो दोबारा उस तरीके का धमाका फिर ना कर दे। तो हम्म। मैम उस कंडीशन में मतलब जैसे हमने माफ तो कर दिया कि चलो ठीक है माफ कर दिया, नंबर ब्लॉक था, नंबर अनलॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया सॉरी, है ना। तो मैम लेकिन फिर भी एक दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि यार अगर हमने पहल करी तो कहीं ये फिर कुछ हम्म। ना कहते, है ना। हम्म। जैसे कि आपने पिछले सेशन में भी कहा था कि हो सकता है वो व्यक्ति किसी पेन में हो, वो इसलिए ऐसा कर रहा हो, इंटेंशनली वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन हो सकता है वो किसी पेन में हो तो ऐसा कर रहा हो। और हम्म। मैम उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? और कई बार देख, क्या होता है कि जैसे मैंने ये कुछ ये गलती करी जितने थी भी मैंने। नियम मैंने कल कल और आज जो भी नियम बनाए हैं, बताए हैं आप लोगों को, उन नियम में सबसे बड़ी शर्त यही है कि परिवार में अकेले मेरे डिसीजन ले लेने से नहीं होगा। परिवार को बेहतर बनाने के लिए ये जो चीजें हैं, ये जो भी मैंने चीजें बताई हैं आप लोगों को, या मैंने शेयर की हैं, ये कॉमनली सब सुने, सब उस चीज पे एग्री करें कि हाँ, हमें अपने आप को और बेहतर बनाना है, अपने परिवार में और ज्यादा प्रेम को हमें जगह बनानी है प्रेम के लिए, तो ही हो पाएगा। कोई भी एक अगर सुने तो नहीं होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, एक बार हुआ था, एक सेशन कहीं पर हो रहा था इन्हीं वाले टॉपिक्स पे, तो वाइफ अकेली आई हुई थी और उन्होंने कुछ चीजें सुनी कि प्रेम को बताने के लिए, प्रेम को दर्शाने के लिए एक दूसरे को गिफ्ट देना होता है, और उन्होंने बड़े अच्छे से समझा उस चीज को, और घर जाके समझाने लगी, बताने लगी। हस्बैंड ने पूछा कि क्या क्या सीखा तुमने वहां पर, तो वो बताने लगी कि रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए सीखा। वहां पर उन्होंने एक बात बताई, एक दो चीजें बताने के बाद उन्होंने, क्योंकि उनका उनका पति उन्हें गिफ्ट नहीं देते रहते थे,
तो उन्हें सबसे ज्यादा वही चीज अपने से कनेक्ट कर ली, और उन्होंने बड़े उससे कहा कि वहां पर ना एक चीज बताई गई थी कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना तो उसे तो गिफ्ट जरूर ला के देते हैं, और तुम तो मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाते। अब बस इतना ब्लास्ट हो गया कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो नॉर्मल माहौल था वो ऐसा हो गया। और स्पेशली उस व्यक्ति ने, जो पति था, उसने कहा कि कहाँ जाती है फालतू की चीजें सीखने, आज के बाद वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, और टांगे तोड़ दूंगा तेरा तू वहां गई तो। और इतना झगड़ा बढ़ गया उनका। अब वही चीज अगर उस इंसान ने भी साथ में सुनी होती, वही सेशन उसने भी सुना होता, तो हो सकता है वो जाता और कुछ गिफ्ट लेके आ जाता, उसे खुद एहसास हो जाता कि वो गिफ्ट नहीं देता, या वो उसकी पत्नी उसके लिए कुछ गिफ्ट ला रही है। सपोज वो गिफ्ट लाती थी तो वो ये सोच के लाती थी मेरी बर्थडे पे मैं इनके लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ, तो मेरी बर्थडे पे ये भी लाएं, एनिवर्सरी है मैं इनके लिए गिफ्ट लाई हूँ, तो ये भी मुझे कुछ गिफ्ट करें। तो वो इंसान उस बात को समझ पाता। उसमें और भी तरीके सिखाए गए थे कि प्रेम को कैसे व्यक्त करना है, लेकिन वो एक चीज क्योंकि एक ने सुनी थी और दूसरे को सिखाना शुरू कर दिया, और वो ऐसे शिकायती लहजे में, तो वो ब्लास्ट हो गया। तो जो भी मैंने आप लोगों को नियम बनाए बताए हैं, इन नियमों को अगर हम सब मिलकर करेंगे, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं परिवार में, या 2 लोग हैं, दोनों या चारों वो डिसाइड करेंगे कि और बेहतर बनाने के लिए हमें ये जो अशांति चल रही है ना, जो ये खींचतान चल रही है, जिसकी वजह से उतना प्रेम नहीं है, दूसरों के घरों में हम देखते हैं ना, कई कुछ लोग परिवार ऐसे होते हैं कि उन्हें देख के मन करता है वाह यार कितना प्रेम है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है यार सब कुछ होते हुए भी उनसे एक से हम सीखते हैं जीवन को प्रेम से, शांति से, आनंद से जीने की कला सिखाने वाली किताब बन जाता है एक परिवार। और दूसरा परिवार किस चीज की किताब बन जाता है? जीवन को अशांत करने के तरीके सीखने वाली किताब, सिखाने वाली किताब। तो हमारा परिवार को हम अगर और बेहतर बनाने के लिए और क्या करें, ये सबका निर्णय होगा, तभी होगा। किसी एक के निर्णय लेने से अक्सर क्या होगा कि या तो वो इंसान ओवरलोडेड होता रहेगा, या वो इंसान इसी उम्मीद में जीता रहेगा कि मुझे भी ये रिटर्न में मिले, और वो और पेन बढ़ा लेगा। तो वो नहीं करना है। कुछ भी ऐसी चीजें हैं, और अब तो ये सेशन जैसे रिकॉर्डेड होगा, तो हम मिलके अपने लोगों, अपने परिवार के साथ बैठ के डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को हम अपने घर के हिसाब से अलग तरीके से डिसाइड करें। अपने बच्चों को वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम दे पाए। मैंने अपनी, मेरी बेटी जब जॉब पे जानी शुरू हुई, तो मैंने उसको सबसे पहले यही चीज बोली कि बेटा लाइफ में कभी भी कुछ भी गलत हो जाए, गलती होने के बाद बच्चे अक्सर शेयर नहीं करते किसी भी चीज में, तो मैंने कहा दुनिया की बड़ी से बड़ी गलती और उसका समाधान जो भी कोई और इंसान तुम्हें बताएगा, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें आवाज तुम्हारे नहीं लिए। आ रही मैडम। आवाज नहीं आ रही? आ तो कौन रही है बोला मैम, कि क्लियर। कोई यथार्थ यथार्थ सिंह से? है। आवाज यथार्थ नहीं जी, आ आवाज रही। नहीं आ रही आपको मेरी? मैम आ रही है आपकी आवाज बहुत अच्छे से। अच्छा, तो हो सकता है उनकी तरफ सिग्नल का दिक्कत हो। मेरे को आवाज नहीं आ रही, फोटो नहीं आ रही है आपकी। फोटो भी नहीं आ रही आपकी तरफ, नेटवर्क का इशू होगा। अब आ रही है। आपकी तरफ ना नेटवर्क का इशू है, आप अपना नेटवर्क चेक करो। अच्छा तो ठीक है। हाँ। आ, तो आ रही है आवाज। मैं क्या बता रही बताना थी? मुझे। जी जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं भी क्या बता रही थी? कोई मुझे याद दिलाए। उमा, गिफ्ट निशा जी। वाली बात। जी, गिफ्ट वाली बात हाँ, बता रही थी कि हाँ। तो हाँ, तो हम जब एक साथ मिलके उस चीज के लिए काम कर रहे होंगे, 5 लोग हैं, पांचों मिलके, तो इसीलिए जब हम हमारे यहाँ हम ऐसे कोई शिविर, ऐसा कोई सेशन प्लान करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसको पूरी, अगर हम फैमिली की बात कर रहे हैं, फैमिली में, परिवार में प्रेम और अंडरस्टैंडिंग बढ़े, तो परिवार होना चाहिए। अनीता खाली परिवार नहीं है ना, अनीता का परिवार मतलब अनीता के घर के लोग जो भी उसके अपने हैं, वो सब उस चीज को समझेंगे और उस पे काम करना शुरू करेंगे। उसीलिए मैंने मंथली मीटिंग की बात की कि एक साथ बैठ के हम डिसाइड करें। एक साथ मैंने बहुत बड़ा लक्ष्य ले लिया, दूसरे के लिए वो इम्पॉसिबल है, तो वो कैसे पूरा करेगा? तो वो लक्ष्य जब हमने एक साथ आपसी सहमति से लिया होगा, तो हम उस पर पूरे महीने काम भी करेंगे, और उस महीने का जो हमारा लक्ष्य होगा वो बेहतर होगा। सपोज हमने उस महीने लक्ष्य लिया कि हम अपना खाने के न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे, तो हम लोग उस महीने, पूरा महीने
अगर मैं कुछ न्यूट्रिशियस चीजें बना रही होंगी तो बच्चे ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, उन्हें पता है मम्मी ने और हमने बैठ के डिसाइड किया था कि हम सबकी हेल्थ अच्छी हो, इसलिए मम्मी ऐसा खाना बना रही है। हमने अपने घर को मैनेज रखने का लिया है, हमने अपने घर का फाइनेंस बढ़ाने के लिए कुछ स्किल सीखने का लक्ष्य लिया है इस महीने। तो हर इंसान अपनी अपनी स्किल्स पे टाइम देगा और वो दूसरे को मदद करेगा। तो अगर वो निश्चित ही नहीं किया है, पता ही नहीं है मैं क्यों कर रही हूँ, तो दूसरा इंसान मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रख के करना है कि परिवार की बात अगर हो रही है तो जो भी चीजें मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। तो सुनीता जी, आप जिस भी इंसान की बात कर रहे हो उनको अगर वो चीज नहीं पता है तो यहाँ हमें कॉमन सेंस के साथ ध्यान रखना है। बाहर से व्यवहार करते वक्त हमें कॉमन सेंस रखना है, अपने भीतर की चीजें ना हिलें, हम भीतर से डिस्टर्ब ना हो, वो जिम्मेदारी आप ले लो, बस आप ना हिलो। उसने अगर कुछ किया, आपने उसे पहले से स्वीकार कर रखा है, ये इंसान ऐसा ऐसा कर सकता है, आपने उसके बावजूद भी उस इंसान को वो करने दिया, ठीक है कर रहा है। अब आपको क्या रिएक्ट करना है, वो पूरी घटना को स्वीकार कर लो, उसने कुछ किया, आपने उसका जो जवाब दिया वो दोनों चीजें सही थी, उस समय वो दोनों चीजें सही थी। क्योंकि एक एक डायलॉग कोई हीरो या हीरोइन गलत बोल देगी तो आगे के सारे डायलॉग मैच नहीं कर पाएंगे ना। तो उस इंसान से आपने जो उम्मीद करी, अगर उसने वो नहीं किया तो आप वैसा सेम रेस्पॉन्स नहीं दे पाओगे आगे। तो इस चीज में उम्मीदें वहां पर रखो, उन लोगों से रखो जो रिश्तों को निभाना जानते हो, जिन्हें पता ही नहीं है या जो उन चीजों के लिए अभी मेंटली तैयार ही नहीं है। अगर आप उनसे उम्मीद रखोगे तो आप दुखी होते रहो। या तो उसी इंसान से बातचीत करो कि अभी तक जो भी हुआ, जिस वजह से भी हमारे रिश्ते में कड़वाहट रही, हम एक दूसरे से नाराज रहे, हम एक दूसरे की बातें हमें चुभती रही, आज से हम डिसीजन ले सकते हैं क्या कि हम इस रिश्ते को और प्यारा बनाएं, उसके लिए हम क्या क्या करें। तो जब वो डिसीजन लेके करोगे तो वो इंसान भी आपके साथ अ, अगली बार सजग रहेगा, है ना। क्लियर होगा, हो गया होगा, आई होप सो। मैम क्लियर हो गया, थैंक यू मैम। जी। तो आज के सेशन का, हाँ निशा जी आपने अनम्यूट किया, कुछ कहना चाहते हैं। नहीं मैम, वही आपने क्वेश्चन पूछा था ना, इसीलिए किया था अनम्यूट। अच्छा अच्छा, उमा जी कह रही हैं कई बार म्यूचुअल डिस्कशन भी फेल हो जाता है। हाँ देखो, सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन बदलने से कई बार जो उसने वादा किया है या उसने जो डिसीजन लिया है वो हो सकता है वो 100% पूरा ना हो। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जो भी हमारा रिश्ता है या जो भी सामने इंसान है वो इंसान है, वो रोबोट नहीं है, वो वॉशिंग मशीन नहीं है जिसमें हमने 30 मिनट का टाइमर सेलेक्ट करेंगे और जितनी बार 30 मिनट का टाइमर सेलेक्ट करेंगे उतनी बार वो 30 मिनट बाद ही बंद होगी। इंसान है वो हो सकता है उस वक्त किसी अलग स्टेट ऑफ माइंड में हो, उस वक्त वो किसी उसकी जिंदगी में कुछ और ऐसा आ गया हो जिससे वो उथल पुथल में आके वो रेस्पॉन्स जो उसने डिसाइड किया था वो ना दे पा रहा हो। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला कि रिश्ते में प्रेम और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर उसको आपने तालमेल बैठा रखा है, उसमें आपने समझ रख रखी है कि अभी इसने ये नहीं किया और उसे हम उसी बात को प्रेम से कह पाए कि हमने म्यूचुअल डिस्कशन में ये डिसाइड किया था, तो ये अभी कैसे और पूरा हो सकता है, इसमें इस महीने हम अभी जो आप कर रहे हो उससे ये कैसे पूरा होगा। हम प्रेम से उस बात को कह पाए, हमारी तो टोन ही बदल जाती है। हाँ तुमने तो ऐसे ऐसे कहा था, कहाँ करा तुमने, तुम्हारे तो वादे ही बेकार होते हैं, तुम तो बोल देते हो करते नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो बस फालतू की बात करते हो, तुमसे तो उम्मीद ही करना बेकार है। ये सारे डायलॉग्स आ जाते हैं, हम उतने बैलेंस भाव में उस इंसान को रिमाइंडर नहीं दे पाते। कल के सेशन में मैं समझूंगी, समझा हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि जब भी हम कोई एक लक्ष्य पे काम करें तो उसके लिए कुछ संकेत भी डिसाइड करें, मे बी कुछ मुद्राएं हो सकती हैं, मे बी कुछ सेंटेंसेस हो सकते हैं जो हम अपने परिवार में प्रेम और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए उस समय के लिए बना लें कि ये हमारा रिमाइंडर सेंटेंस होगा। जब भी हम ये बोलेंगे तो दूसरा इंसान उससे वापस रिमाइंडर लेके नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा और वो बुरा भी नहीं मानेगा क्योंकि हमने मिलके वो सेंटेंस बनाया। मैम कई बार सामने वाला इतना बबा देता है और सर्व सर्व
बन जाता है, सर्वे सर्वा बन जाता है। और कई बार हम समझदारी दिखाते हुए उन्हें समझें इतना भी वो पब्लिकली बेइज्जती कर देता है। देखो, अब ये वहीं पे वही वाली बात आ गई कि जो भी मैंने ये नियम बनाए हैं, वो बताए हैं, वो नियम तब तक ही चलेंगे जब तक कि वो जिस इंसान की भी आप बात कर रहे हो, वो इंसान आपके साथ प्यार बढ़ाने में, संबंधों में मधुरता लाने में एग्री करता है। अगर वो इंसान एग्री नहीं करता, आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बदलना हम सबको पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। एंड अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट हम सबको करना पड़ेगा। अगर वो तैयार ही नहीं है तो पेन होगा ही होगा। वहां तो सिर्फ कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि इस वक्त मुझे क्या करना है। वो उस वक्त और उस इंसान के हिसाब से और आपकी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको वहां पर रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो ही नहीं सकता उस कंडीशन में, जबकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता, उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। वहां तो कॉमन सेंस के साथ आपको क्या बेस्ट करके पिछली बार रिजल्ट आया था वही हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। ठीक है। यस मैम, आई वांट टू से समथिंग। मैं ये कहना चाहती जी। हूँ कि हम्म। जो परिवार का सेशन जो चल रहा है, उसमें आपकी साझेदारी नहीं चलेगी कि अकेले आपकी साझेदारी हम्म। चल रही है। आप हाँ। जिस परिवार में भी हैं, उन सबकी साझेदारी से ये सेशन तैयार होगा। आप अपने हाँ। घर का सेशन उनकी साझेदारी से ले सकते हैं। अगर आप सोच रही हैं आपके नियम हाँ। मैं अपने घर में लगा दूं, तो वो कतई नहीं लगेंगे। वो नहीं फेल हो लगेगी, जाएंगे, वो हर तो बार फेल हो फिर जाएंगे। फिर वही हो जाएगा, तू मैं फिर वन। वो हाँ, फिर वही हो जाएगा। तो आप, हाँ। यदि मैंने ये कहा जो गिफ्ट वाला आपने बताया था, ये गिफ्ट वाला हर हम्म। व्यक्ति चाहेगा मुझे गिफ्ट मिले, मुझे गिफ्ट मिले। तो आपकी हम्म। समझदारी होगी आपको कहाँ गिफ्ट देना है, कहाँ लेना है। परिवार का ये मतलब नहीं है कि मैं लेना ही हाँ। लेना सीखूं। परिवार का मतलब है त्याग। कितना त्याग आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। और आपके घर में नहीं, और वो हर सभी। इंसान, हाँ, मतलब जो भी परिवार में सभी अगर त्याग के लिए तैयार है, सभी अगर हाँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार हाँ, है, सभी सभी। एडजस्टमेंट के लिए तैयार है, तब यस। होगा। कोई एक ही करता जा रहा है, बाकी एग्री हाँ। नहीं करते, भाड़ में जा तू कर, तुझे जो करना है, तब नहीं होगा ना। तब आपको भी यस। कॉमन सेंस रखना पड़ेगा। यस, वही वही मैं बोलना चाह रही हूँ, ये कि आप समझ रहे हैं कि जो नियम आपने बताए हैं वो हर घर में लागू होंगे और एक पारिवारिक संसार बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। वो पारिवारिक संसार बनाने के लिए आपके घर के हर एक सदस्य को कंट्रीब्यूट करना होगा। हर परिवार की जरूरत अलग होगी, हर परिवार का पॉसिबिलिटीज अलग होंगी, हर परिवार की कैपेबिलिटीज अलग होंगी, हर परिवार की कमजोरियां अलग होंगी। हम्म। तो सबके साथ में कॉमन सेंस के साथ सबसे पहले तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत होगी। और हम्म। वो बनेगा तभी जब पूरा परिवार ये माने कि हमें और बेहतर बनाना है। आज जो भी कुछ स्थितियां हैं हमारे बीच में रिश्तों की, उसको और बेहतर की तरफ हमें लेके जाना है। जब सब कंबाइंडली उस चीज पर एक साथ, अब एक कार जा रही है, मुझे जा रही हूं मैं दिल्ली, और मुरादाबाद वाला बंदा थोड़ी मेरे साथ बैठ के जा सकता है। वो इंसान तो जाना चाहता है मुरादाबाद, मैं जाना चाहती हूँ दिल्ली, मेरी गाड़ी में कैसे बैठ पाएगा? उसे दूसरी गाड़ी लेनी लेनी पड़ेगी, और वो लेनी उसके पड़ेगी। साथ में मैं भी नहीं चल पाऊंगी। मैं सोचूं उसको पहले मुरादाबाद छोड़ के मैं फिर दिल्ली चली जाऊंगी, वो पॉसिबल नहीं होगा ना। मैं गाजियाबाद में बैठी हुई हूँ इसको। तो हमें और ये एक बात, कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और एक बात ये है, यदि यदि आपने ये बीड़ा उठाया है कि मैं अपने परिवार को एक कंबाइंड में बना लूंगी, एक हैप्पी फैमिली में टर्न कर लूंगी, तो ये जितनी भी मार धाड़, जो भी, जो कुछ भी आपको धूप छांव झेलना है ना, वो आप ही को झेलना है। आप ये समझ लें। अगर आप ये कर सकती हैं तो इसमें जंप लगाइए, और आप नहीं कर हाँ, सकती बोले हैं तो फिर अकेले चलने ईश्वर दीजिए। जी, अकेले डिसाइड करने से, वो जो कहावत है ना, एक अकेला हाँ। चना भाड़ नहीं चल। छोंकता। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही। तो वही वाली, क्योंकि जो परेशानियां हम लोगों को सुनाई दे रही हैं, जो सबके घरों में अक्सर होती हैं, तो वो रीजन यही है। वो रीजन यही है मैम। क्योंकि हम्म। कहीं ना कहीं फिर हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी डगमगा जाते हैं। वो आपने जो बोला, तूने ऐसे कहा था, तूने ऐसे किया था, वो उस पोजीशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आना पड़ेगा। उसके बाद ही ये सारी अब सिचुएशंस अब जैसे नॉर्मल होगी। हमारे यहाँ सबको ये जो शेयरिंग का है, ये कॉन्सेप्ट सबको पता है।
कि अगर कोई हर्ट हुआ है एक इंसान, तो दूसरा इंसान आके अगर अगर वो उससे बात कर रहा है और वो उससे कहता है कि मुझे आपसे इस बारे मुझे कुछ चुभा है, मुझे वो हटाना है, मुझे वो कांटा निकालना है, हमने उसके लिए कुछ और वर्ड्स रख रखे हैं, वो हमारे अपने हैं, सब अपने अपने परिवार के कर सकते हो। तो वो अगर आके वो सिर्फ उस डिस्कशन के नाम पे अगर हम 2 लोग बैठे हैं तो बाकी 3 इन्वॉल्व नहीं होंगे। मेरी बात अगर मेरे बेटे को चुभी है और वो मुझसे आके कहता है मम्मा मुझे वो करना है जो भी हमने अपना डिसाइड कर रखा है, तो उस वक्त जब वो बैठेगा तो मैं उसे सिर्फ एक इंसान मान के, एक ऐसा इंसान जो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है वो मान के उससे बात करूंगी। मैं बिल्कुल सारे लेवल हटा दूंगी कि वो मेरा बेटा है, ये मुझसे ऐसे कैसे बोल सकता है, ये ऐसे कैसे सोच सकता है। नहीं, उस वक्त उसको जो फील हो रहा होता है वो बताएगा, और उस समय पर मैं उसको अपना सही बात बताऊंगी। नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं था, मैंने तो ये बात ये सोच के बोल दी थी। अरे नहीं बेटा मैं उस वक्त बड़े गुस्से में थी ना, पता नहीं तेरे ऊपर कैसे निकल गया। और उस समय वो बात खत्म हो जाएगी। वरना अगर वो अंदर ही लेता रहता उस बात को, मम्मी तो मुझसे चिढ़ती है, मम्मी तो मुझे पसंद नहीं करती, मम्मी को तो मेरी कोई फर्क परवाह ही नहीं है, मम्मी तो मेरी बेइज्जती करती रहती है, तो धीरे 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 रिश्ता खराब होता चला जाता है। तो यहाँ पर ये है, जिसको जो बात चुभी है उसको सेटल करने के लिए आप अपना कुछ भी एक स्टेटमेंट बना लो कि हम कांटा निकालने जा रहे हैं, आ जाओ हमें कांटा निकालना है, एक यही सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल बना लिया। या आ जाओ हमें ड्रेसिंग करनी है, हमें ड्रेसिंग करनी है, आ जाओ हमें मलहम लगाना है। अगर इस तरीके से बैठ के बात करेंगे तो पहले से ही दोनों को क्लियर है कि अभी उसको जो फील हुआ बस वो बताना चाहता है, मुझे वो बताना है जिस इंटेंशन से मैंने ये कहा, ताकि वो चीज खत्म हो, तो वो क्लैरिटी से होगा। वरना जनरली होता कैसे है वो, आप बताइए नहीं, आप ये थोड़ी कह पाते हो कि मुझे ऐसा फील हुआ, तूने ऐसा ऐसा किया, तूने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, और वो सुधर जाए उसे तो मैं सुधार दूंगा, ये सोचते हैं। तो वो नहीं करेंगे, तब तभी होगा मैम ये ये चीज। सोच चाह ही नहीं पाती है कि हम है ना ऐसा अंदर से भी बोल सकें कि मैं आपको सुधार सकता हूँ। क्योंकि देखिए एक चीज तो मैं आपको बताऊं, मैं जब से मैंने जानना चालू किया ना, हम सामने हम्म, वाले को तो सुधार ही नहीं सकते। एंड कोई भी चीज है ना मैम किसी को नहीं डिस्कशन सुधार सकते, ना कोई हमें नहीं सुधार सकता है। हम अपने आप को सुधार सकते हैं, क्योंकि हम अपने अच्छे या बुरे के ठेकेदार होते हैं। ठीक है? तो हम लेकिन किसी को हम सुधार ऐसा कर सकते हैं उमा, हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी हम पूरे परिवार को एक साथ बदल नहीं सकते, लेकिन अभी क्या करना मैम है, हम किसी को भी नहीं जैसे बदल सकते। एंड मैम जैसे देखिए मैं नहीं, बताऊं। जैसे जैसे कहीं पर हमें सेंध लगानी होती है, तो हम पहले एक छोटा सा कोना करते हैं। अगर पूरे परिवार में बेहतर करना है, फॉर एग्जाम्पल हम 5 लोग हैं, मेरे 2 3 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड और मैं हूँ, तो अगर मुझे लगता है अभी बच्चे कोऑपरेट नहीं करेंगे किसी चीज पे, तो मैं हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में ले लूं, मैं उनसे बताऊं कि मुझे ना ये चीज थोड़ी चेंज करने का लग रहा है, इसकी वजह से पूरे परिवार पे फर्क पड़ेगा, और ये वाला एटीट्यूड अगर हम चेंज करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। मैं ऐसा ऐसा सोचती हूँ, आप क्या सोचते हैं? अगर वो एग्री कर गए, फिर हम दोनों मिलकर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि धीरे धीरे हम अपने बच्चों को भी अपने साथ ले आए, और फिर हम एक साथ जब हमें लगे कि वो थोड़ा सुनने के लिए ओपन हो रहे हैं, तो हम उन्हें बैठा के वो बात समझा पाए। लेकिन अगर हम वो अभी तैयार ही नहीं है और फिर भी हम जबरदस्ती उन्हें थोपेंगे तो नहीं होगा। तो अभी मैंने अपने परिवार का एग्जाम्पल दिया है। हमारे परिवार में अगर हमारे इन लॉज हैं, हमारे और रिलेटिव्स हैं, या कोई भी इंसान ऐसा है, अगर सपोज हस्बैंड नहीं सुनने को तैयार, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ही सुनने को तैयार नहीं है, तो मैं बच्चों को कॉन्फिडेंस में ले सकती हूँ कि बेटा उनको अभी हम टोकेंगे या उन्हें हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होंगे। चलो हम लोग इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ एक कॉमन ऐसी चीज बना लें जिससे कि हम लोग एक दूसरे के लिए सपोर्ट में खड़े हों, हम लोग एक दूसरे को इशारे से समझ जाएं कि अगर तुम बहस कर रही हो और मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो तुम समझ जाओ कि मम्मी अभी मुझे और ज्यादा बोलने को कह रही है या चुप रहने को कह रही है। तो उसके हमने कुछ साइन बना लिए, तो बच्चे हमारे मेरे सपोर्ट में आ जाएंगे, तब हम 4 लोग मिलके किसी एक को संभाल सकते हैं। तो ऐसे तो हो सकता है कि परिवार में 5 लोग हैं तो 3 या 4 लोग या 2 लोग मिलके बाकियों के लिए कुछ एफर्ट्स करें। एक अकेला सबको सुधारने की कोशिश करेगा तो वो हमेशा औंधे मुंह गिर जाएगा, और सुधारना नहीं है हमें। वहां से जो प्रेम है उसके ऊपर एक धूल जम गई है, उस धूल को हटाना है। जो चिड़चिड़ाहट की हो सकती है, ईर्ष्या की हो सकती है, झुंझलाहट की हो सकती है, ईगो की हो सकती है, द्वेष की हो सकती है, उस धूल को हटाने की जरूरत। वो हट जाएगी तो प्रेम तो है ही, ओरिजिनली वो वहां पर है ही, जो बहुत सुगंधित भी है और खूबसूरत भी है। जैसी वो धूल हटेगी ना, तो वहां से अपने आप ही वो चमक, वो खुशबू, वो आंखों को और मन को अंदर एक शीतलता देना शुरू कर देगी।
तो जो बहुत ज्यादा अभी हार्ड है जिसके साथ में डील करना, उसको बाद में डील करो, पहले अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपनी सेना बढ़ाओ। आई होप मैम क्लियर हो गया एक्चुअली होगा उमा। क्लियर तो मैम देखिए हो ही जाता है, लेकिन मैं बताऊं ना, जैसे मैं जिन जिन की बात कर रही हूँ जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, वो एक तरफ, और अपनी मेंटालिटी एक तरफ, मतलब आप, हम किसी को सुधार नहीं सकते, हम किसी को कुछ बोल फिर तो बोल के नहीं भी हो सकता, कई बार फिर तो नहीं हो ही मैम। नहीं सकता। फिर फिर तो मैम आपको अपनी हेल्दी बाउंड्री बनानी है। ऐसे समय में आपको बेस्ट एडवाइस यही है एज अ रिलेशनशिप काउंसलर कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बना लो। उस इंसान की हर अच्छी और बुरी बात आपको, आप बिल्कुल ऐसे देखो जैसे मैम, मैं कहती हूँ कि सर्कस देख रहे हो। हाँ हाँ हाँ, आप उससे डिस्टर्ब ही डिस्कशन। ना हो, आप उसे सिर्फ एक मूवी की तरह देखो। जैसे मूवी देखते हैं ना, फर्क पड़ रहा है तो नहीं, बहुत मुश्किल होता है कि उस इंसान की उस एक्टिविटी का, उसके व्यवहार का, उसके लापरवाहियों का हमारे जीवन पे अगर फर्क पड़ रहा है तो उसे मूवी की तरह देखना बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल तो होता है कई बार। लेकिन उस वक्त सामने वाला फिर कब कई बार ऐसा होता है, जैसे वो हमें समझ रहा है, वो हम पे एहसान कर रहा है, हमें इतना ऊंचा बोल बोल के दबा देगा, इतना दबा देगा कि आप बोल ही नहीं पाओगे। लगेगा यार आप एक शब्द बोलेंगे फिर ये बहुत भूख पड़ेगी। बहुत लंबा टॉपिक है ये, बहुत डिटेल में चला जाएगा, फिर लोगों की पर्सनालिटी आ जाएगी, कौन किस पर्सनालिटी का इंसान है और उसको कैसे हैंडल करें। वो फिर साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा और गहरा विषय है। अभी हम, अगर हम परिवार की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम उन लोगों को साथ में लेके इन नियमों का पालन कर सकते हैं जो लोग मन से तैयार हैं, जो लोग मन से कुछ इम्प्रूव करने के लिए तैयार है। अगर कोई मन से इम्प्रूव करने के लिए तैयार नहीं है तो आई वुड से सॉरी कि ये नियम वहां लागू नहीं होंगे, वहां कुछ और नए नियम बनाने ही पड़ेंगे। वहां आपको अपने एक हेल्दी बाउंड्री बना के आगे बढ़ने की कला को सीखना पड़ेगा। कैसे आप उन सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाएं, या कैसे उनके वो सिचुएशन ना आए उनका प्रिवेंशन सीख जाएं, वो अलग तरीका होगा। फिर रिश्तों में मधुरता भूल जाए, फिर तो तू मैं वैसे जियो, फिर रिश्ते नहीं बचेंगे। ठीक है ना? अगर मैम लोग ही तैयार नहीं है तो परिवार कहाँ रहा? सब अलग अलग कोनों में जी रहे हैं, सब मैं, हाँ, सब सब मैं कर रहे हैं, हर इंसान अपनी। मतलब, और दूरियां भी इतनी हो गई है ना मैम, कि आप सोच ही नहीं सकते कि मतलब आप उनके साथ पास जाके क्लोज करो, क्योंकि वो एहसान, इतना एहसान लादते जा रहे हैं, ऐसा लादते जा रहे हैं। अब हमारे पास तो देखो, एक तो हम हो गए सबसे छोटे, छोटे के बाद है ना, हम्म, पता है कि क्या मतलब, एहसान आप ला दोगे तो प्रेम तो बचा ही नहीं। फिर तो ऐसे हम्म। लगता है ना कि हम लोग ने किसी के कर्ज के बोझ के तले दबे हैं। अब मैं सिर्फ ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मरने से पहले मैं सबका बोझ उतार के चली जाऊं बस, क्योंकि ईश्वर आपको पूरी क्षमता क्षमता देगा। आपकी वो इंटेंशन है तो वो उस लायक जरूर बनाएगा। बस सबसे पहले वही चीज याद रखना है कि पहला मेरा सर्कल, मेरा अपना शरीर, ये मेरा सबसे सेंटर है, कोर है मेरे जीवन का। उसके बाद वाला एक और सर्कल है जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे अभी का अगर मैं अपने अपने आप को एग्जांपल लेके करूं तो मेरे तीनों बच्चे, वो मेरा सेकंड सर्कल हो गया। यानी कि मेरे अपने शरीर के बाद वो मेरी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद में जो तीसरा सर्कल है उसमें मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन भाई, मेरी सास, मेरी ननद, बाकी वो लोग, ननद, मेरा देवर, वो सब लोग हो गए। तो वो मेरा तीसरा सर्कल हो गया। फिर चौथा सर्कल रिश्तेदारों का, फिर पांचवा सर्कल समाज का। अब अगर मेरा सेकंड वाला ही सर्कल, जिसमें मेरे पति और मेरे बच्चे, मेरे इस सर्कल को जो मैं हूं उसको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लिए सेल्फ लव और एक हेल्दी बाउंड्री डिसाइड करूं कि अनीता की पॉसिबिलिटीज को आगे ले जाने के लिए, या अनीता जो बहुत कुछ कर करके अपने जीवन को या इनके भी जीवन को बेहतर बना सकती है, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ना कि पहले मैं उन सबको खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए सारी एनर्जी लगा दूं और अनीता को प्लीज करने का, अनीता को बेहतर बनाने का मेरे पास समय या शक्ति ही ना बचे। तो यहाँ मेरी पहली जिम्मेदारी है। उसके बाद में उन चारों को लेके चलने की मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो चार मेरे साथ होंगे तो बाकी तीसरे सर्कल को मैं बहुत अच्छे से मेंटेन कर लूंगी। लेकिन अगर मैं ही खुद के साथ नहीं हूं, मेरा ही सेल्फ एस्टीम खत्म हो चुका है, मुझे ही खुद पे से विश्वास खत्म हो गया है, मुझे ही खुद पे डाउट हो गया है, तो मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, पति के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो हमेशा जब भी कभी कुछ हो तो अपना पहला सर्कल
दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, ये जो सिचुएशन आप हैंडल करने जा रहे हो ये कौन से वाले सर्कल की है और उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, उसमें अपनी कितनी एनर्जी लगानी है, कितना एफर्ट्स लगाना है, उस चीज को सोच के समझ के कॉमन सेंस के साथ हेल्दी बाउंड्रीज बनाकर उसे हैंडल करना है। बस यही कह पाऊंगी इसमें। ठीक है मैम मैं एक चीज शेयर करूं आपसे मैम? हाँ करें रश्मि। हाँ, मैं एक चीज शेयर करती हूँ मैम। एक वो उसमें था ना कि हमें अपने छोटों को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। तो मैम मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार और बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कैसे ना। मैं टीचिंग कर रही थी मैम, तो एक्सेल पे काम करना होता था, तो मुझे आता नहीं था कंप्यूटर पे, ठीक है मैम। और मेरा बेटा थोड़ा सा माहिर है उस चीज में ना। तो मैं उसको रिक्वेस्ट करती, तो वो है ना मुझे डांट देता, बोलता मैं भी तो अपने आप सीख रहा हूँ, आप भी अपने आप सीखो। तो मैं कहती एक बार सिखा दो, नेक्स्ट टाइम नहीं पूछूंगी। बोला लास्ट बार बोल रहा हूँ, एक बार सिखाऊंगा, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं पूछोगी। मैम ये वो मेरे को टीचर की तरह सिखाता था ना मैम। उससे मुझे क्या हुआ, मैं फर्स्ट बार में ही अच्छे से समझ गई कि मुझे कैसे करना है। सेम मैम फिर उसके बाद पेटीएम वाला टाइम आया, तब मैंने उसको बोला यार तू कर दे बेटा, है ना, ऐसे करके। नो मम्मा ये नहीं होगा, एक बार करूंगा, अपने उसमें डाउनलोड करो और करो। फिर मैम उबर का आया, मुझे थोड़ा सा इधर उधर जाना होता तो मैं अपना टैक्सी लेके जैसे जाना, वहां पे भी उसने मुझे ये बोला। तो मैम मैं अपने बेटे को तो मैं अपना टीचर मानती हूँ और उसका रियल में रेस्पेक्ट करती हूँ कि उसने मुझ में है ना वो चीज डाल दी कि मैं अपनी अपना इंडिपेंडेंट हो गई हूँ मैम। तो ये मुझे। और दूसरा मैम एक चीज हमने अपने घर में ये चीज की है कि नेगेटिविटी को बिल्कुल नहीं लाएंगे। रिलेटिव्स के घर में कुछ हुआ है, मतलब लाइक कोई अच्छी चीज उसका डिस्कस कर लेंगे, या कोई जैसे प्रॉब्लम है बीमार वगैरह, बस उतना, उससे ज्यादा मैम हमारे घर में डिस्कस मतलब बिल्कुल नहीं होता। तो घर का माहौल बढ़िया हमारा है, बहुत डिफरेंट है। हाँ बढ़िया है। जी। हाँ जी, नकारात्मक, थैंक यू मैम। बाहर की नकारात्मकता लाके आप ना घर में ही हम लोग एक डोमेस्टिक इन्फेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे शरीर की कोई बीमारी का पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शियस है तो हम उससे सावधानी ले लेते हैं ना, मास्क पहन लिया, हैंड वॉश कर लिया, डिस्टेंस में बैठ गए। वायरल कोई इन्फेक्शन हो रहा है दूसरे रूम में उसको लेटा दिया, होता है ना घर हाँ में कुछ बीमारियां होती हैं तो आइसोलेशन कर देते हैं। तो वैसे ही नकारात्मकता के साथ तो सबसे पहले कर लेना चाहिए, चाहे वो मेरे किसी बहुत अपने की ही क्यों ना हो। उससे मुझे अपना एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना के रहना है। इमोशनली उसको क्या मैं बेस्ट कर सकती हूँ वो सोच के अपना बेस्ट दे दो, बस उतना करना है। उसके साथ में ही हम लोग कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं। अरे कैसा महसूस हो रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा, है कितना दुखी है बेचारा, बहुत परेशान है, क्या महसूस कर रहा है, वो महसूस करने लगते हैं कई बार बहुत डिटेल में। यानी कि इनडायरेक्टली हमने प्रकृति को वो मैसेज भेज दिया और हमने उसे मैनिफेस्टेशन की तरह बीज डाल दिया और हमारे साथ सेम घटनाएं हो जाएंगी उस समय और फिर हम कहेंगे हाय ये कैसे हो गया मेरे साथ। सेम तो वो मैम नहीं करना। रात। हाँ सेम राम सर का वीडियो रात को देखा था एक। वो थॉट्स में आप किसी को सुनते हैं ना, आज उसको ये बीमारी हो गई, ये बीमारी तो बोलते हैं कि वो उसका थॉट सुना, आपके अंदर थॉट आया और पता नहीं कहाँ सेल में धीरे 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 अंदर जाता गया। तो बोले उसको वहीं बाय बाय करो, उस थॉट को अंदर तक लाओ ही मत, है ना। तो वो देखा, हाँ तो वो भी मैम मतलब एक चीज उसको है वो वहीं भी। वहीं पे होल्ड कर देंगे तो हमारे अंदर इन्फेक्शन नहीं आएगा, डोमेस्टिक नहीं इन्फेक्शन आएगा। नहीं होगा। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू मैं ऑल ऑफ कहना यू। हाँ यस निशा जी। मैं पुनीत रश्मि जी से ये कहना चाहूंगी कि आपके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बहुत ढेर सारी तालियां आपके लिए, क्योंकि थैंक यू अपने सो बच्चे। मच। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे ही परिवार से बहुत खुश होती हूँ जो अपने बच्चों को टीचर मानते हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। मेरे घर में भी बहुत मी सारे टू। रूल चलते हैं। अगर आप कभी यहाँ आना हो आपका, तो आप वेलकम है, आप आ सकते हैं घर पे। और ये सेम टू जरूर सेम सब मिलेंगे मेरे मैम। घर में। हाँ ये दिखाई देंगे क्योंकि मेरा पूरा ओपन रहता है। बच्चों को भी ये कह रखा है मैंने कि कोई जरूरी नहीं है मैं हूं तो मम्मी, ये मान लिया मैंने, लेकिन अगर कहीं मेरी गलती है, कहीं कोई अच्छा सुझाव है, तो सब लोग ओपन है घर में, सब दे सकते हैं। हमारे डाइनिंग टेबल पे सब लोग अपने अपने सुझाव को रखते हैं सामने, ताकि घर के वो भी मेंबर अपने आप को समझते हैं हम भी बड़े हैं। तो इस तरह उन्हें का माहौल बोलने की आजादी तो होनी चाहिए ना। हाँ, सबको आजादी है। सब अपना अपना प्लान टेबल पे मेरे रखेंगे, यहाँ भी जिसका बेटर होगा मतलब वो मेरे काम यहाँ उठाया जाएगा। मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत ज्यादा इस मामले में कंफर्टेबल होते हैं।
पापा के साथ वो कुछ चीजों में नहीं होते उतना ज्यादा, जब तक कि मैं उन्हें ओके नहीं कर देती तो वो डाउट में रहते हैं कि ये बात पापा को बोलूंगा तो पापा कैसे बोलेंगे। तो मैं कई बार बोलती हूँ बोल देना, कुछ नहीं कहेंगे, मुझे पता है वो समझ लेंगे। या तो जिन चीजों के लिए हम डिसाइड कर लेते हैं ना, जो मैंने फिर से मैं वही बोलूंगी, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बच्चों के टीचर होने की बात आपने बोली निशा जी, तो ये तो मैं भी एग्री करती हूँ कि मेरे बच्चे भी मेरे टीचर हैं। एंड रश्मि जी आपने भी बोला ना, मेरे बच्चे भी बहुत हैं तो बढ़िया। छोटे, लेकिन बहुत मैं तो सारी चीजें आजकल आजकल एडिटिंग सीख रही हूँ, वीडियो मिक्सिंग वगैरह सब बेटे से सीखती हूँ। वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा है, तो वो कई बार कह देता है मैं कर दूंगा। मेरी बड़ी बेटी है वो उसमें है, इवेंट इंडस्ट्री में है, तो वो कई बार कह देती है आप मुझे भेज दो ना, मैं बना दूंगी आपका जो भी आपके क्रिएटिव्स है मैं बना दूंगी। मैं कहती हूँ नहीं, तू मुझे बस तरीका बता दे, ये चीज में मुझे ये करना है, ये मैं कैसे करूँ। तो मुझे हिंट दे देती है, फिर मैं कर लेती हूँ। बहुत सीख रही हूँ मैं अपने बच्चों से। छोटी बेटी हैं। मेरी बहुत अच्छी काउंसलिंग करती है, बहुत अच्छी काउंसलिंग करती है, क्योंकि वो साइकोलॉजी से ही पढ़ रही है, तो वो उस चीज में एक्चुअली मेरे बहुत माहिर बच्चे है। भी ये छोटे हैं अभी 10 साल के, बट उसमें भी है ना, जब इनसे पूछ लो ना, मेरा छोटा वाला अभी भी मेरे साथ बैठा है सेशन में, तो क्या बोलते हैं ना, अगर इससे कुछ पूछ लो ना, तो फिर एज ए टीचर और एकदम स्ट्रिक्ट होके बताता है ना कि हम्म। अब फिर उसको ना रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बेटा अभी डांट मत, अभी तो शांति से समझा दे, उसके बाद फिर हम देखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों को जब पता होता है ना, हमने जो कॉमन जैसे साइन बनाए हैं अगर अपने, जो मैं कल करते हैं इस पे डिस्कस, वरना वो अभी आधा अधूरा बता दूंगी तो वो यस उसका मैम, यस। वो खत्म हो जाएगा। चलिए, यस कल फिर मैम। मिलेंगे सभी 7 बजे। ठीक है। ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक थैंक यू यू एवरीवन। वेरी मच। थैंक यू। Much. Have a nice and happy day, ma'am. Thank you.